दोस्तों मैं हूं साजिद फारूक। आप ऐसा करें कि ये सब्सक्राइब का रेड बटन दबा दें और साथ बेल आइकन भी, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बिल्कुल मुफ्त। ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो बड़ी परेशानी और अफरा तफरी के आलम में कभी चारपाई के नीचे देख रहा है, कभी कमरे के अंदर, कभी सहन में, कभी किसी संदूक, अलमारी और लाकर को खोलता है, कभी दाएं देखता है, बाएं देखता है, बड़ा परेशान है। आप उससे पूछते हैं कि यार आप क्या तलाश कर रहे हैं, वो आगे से जवाब दे के पता नहीं मैं क्या तलाश कर रहा हूं। मेरा ख्याल है अगर आप उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे तो कम से कम समझदार तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और अगर मैं ये कहूं कि अक्सर स्टूडेंट्स की ये सूरत हाल है, तो आप यकीनन जानना चाहेंगे कि वो कैसे। तो भाई हमारे स्टूडेंट्स के पास कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, टारगेट क्या है, नो आइडिया। इससे क्या होता है, दिलचस्पी और सच्ची लगन पैदा नहीं होती। याद रखिए, हमारे ख्वाब ही हमारी नींद को छीनते हैं और आराम तलबी को खत्म करते हैं, और कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे हौसले बुलंद करता है। लेकिन जब हमारे सामने कोई टारगेट ही नहीं, हम अंधेरे में सफर कर रहे हैं, तो हमारे सफर में कुव्वत कैसे पैदा हो सकती है, हमारे जज्बे के अंदर तवानाई कैसे पैदा होती है और वो जवा कैसे हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि एक फील्ड का इंतखाब कर लें और अपने लिए एक टारगेट को सिलेक्ट कर लें। फिर हम उसके लिए लपकेंगे, दौड़ेंगे, उसके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। आप इसके लिए मिसाल ले सकते हैं इम्तिहानों के दिनों की। देखिए, हमें इम्तिहान के दिनों में कोई अहम से काम अहम नहीं लगता, अहम से अहम काम हमें अहम नहीं लगता। और हमारे लिए सिर्फ ये हमारे सामने चीज होती है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा या अच्छे नंबर लूंगा, अगर पढ़ूंगा नहीं तो नाकाम हो जाऊंगा। लिहाजा हम सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई को फोकस करते हैं। इसी तरह आप सोचें कि जब हमारे सामने कोई अजीम मकसद है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस चोटी पर पहुंचना है, तो फिर हम उसके लिए मेहनत करेंगे। फिर हमारी मेहनत के अंदर कुव्वत होगी और फिर हम छोटे छोटे मसाइल को फेस कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें आज ही यह तय करना है कि मैंने फुला टारगेट को अचीव करना। अब हम बात कर लेते हैं हाफजे की, जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है, जो कहते हैं कि हमारा हाफजा बहुत कमजोर है। तो भाई मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ये कोई मसला नहीं। मतलब ये नहीं कि हाफजा कम या ज्यादा नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं कि हाफजे का कम होना कोई पढ़ाई में रुकावट नहीं बनता। किसी ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा कि हाफजे की मजबूती का क्या राज है, आपका हाफजा मतलब इतना अच्छा कैसे है? तो उन्होंने जवाब दिया, मुदावमतुन नस्री फिल कुतुब, बार बार स्टडी करना, बार बार पढ़ना। और आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, आप हिफज की क्लास का मुशाहदा करें। उसका टीचिंग मेथड कुछ ऐसा तरतीब दिया गया है साइंटिफिकली कि जब तक हिफज होता है, एक एक सबक सैकड़ों हजारों दफा नजर से गुजर चुका होता है और पढ़ा और सुनाया जा चुका होता है। लिहाजा पूरे का पूरा कुरान जहन में नक्श हो जाता है अच्छे तरीके से। हाफिज जब चाहे, जहां से चाहे, आसानी से पढ़ और सुना सकता है। यानी बार बार स्टडी करना। और आप देख सकते हैं कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास तकरीबन हर मुसलमान को याद हो। क्यों? हम हर नमाज में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो यार आपके दोस्त को, आपके साथी को एक दफा पढ़ने से याद होता है, आप 2 दफा, 4 दफा, 10, 20 दफा पढ़ लें। वो पढ़ाई को आधा घंटा देता है, आप 2 घंटे दे दें, 4 घंटे दे दें। मैं यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, हमारा एक साथी होता था स्कूल दौर में, तो उसके जो राइटिंग पावर थी वो बहुत वीक थी। मतलब वो एक एक लफ्ज बेचारा ऐसे ऐसे लिखता था और इतनी मुशक्कत के साथ, यानी एक सतर लिखने में उसे मेरा ख्याल है मिनिमम 10 मिनट शायद लग जाते होंगे। इतनी मुशक्कत के साथ, शायद उसके हाथों में भी कोई मसला था, वो बहुत आस्तगी से लिखता था। लेकिन आप यकीन जाने कि हमेशा उसका होमवर्क कंप्लीट होता था, हमेशा होमवर्क उसका कंप्लीट होता था। क्यों? उसे पता होता था कि मैंने अपने इस टारगेट को पूरा करना है। वो रिसेस में, यानी जब तफरी होती थी हमें, रिसेस में भी लिखता रहता था। छुट्टी के बाद भी कुछ वक्त, कोई पीरियड खाली होता था, वो कोई कॉपी निकालता था और होमवर्क को लिखना शुरू कर देता था। उसे पता था कि मेरी राइटिंग पावर क्योंकि वीक है, मुझे लिखने में ज्यादा वक्त दरकार है लिखने के लिए, तो वो ज्यादा वक्त लगा लेता था और अपने टारगेट को पूरा कर लेता था। जबकि हम अच्छा लिखने के बावजूद बाज़ औक़ात होमवर्क नहीं लिख पाते थे। तो आप हाफजे की कमजोरी को अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि उसे अपने लिए हथियार बनाएं। आपका साथी 2 दफा पढ़ता है, आप 10 दफा पढ़े। वो आधा घंटा देता है, आप 10 घंटे दें। जब पढ़ना ही है तो फिर मेहनत से जी क्यों चुराना? तो इसलिए हाफजे की कमजोरी को बिल्कुल कोई इशू मत बनाएं अपने लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी की टेक्निक की, यानी इसके लिए क्या तकनीक हम यूज करें।
क्योंकि जैसे मंजिल का इंतखाब ज़रूरी है, वैसे दुरुस्त सवारी का इंतखाब भी ज़रूरी है, और इसी तरह पढ़ाई के सिलसिले में दुरुस्त तरीकाकार का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने स्टडी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने स्टूडेंट्स के बहुत से मसाइल का हल बताया है। तो इसमें वैसे उसमें भी मैंने टेक्निक के बारे में बात की है, तो मैं उसी टेक्निक को यहाँ फिर दोहरा देता हूँ कि इसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है SQ3R। इसे फ्रांसिस रॉबिन्सन ने 1946 में मुतारफ करवाया और ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने हमेशा इसी का इस्तेमाल किया और ये बहुत शानदार चीज है। इसमें 5 चीजें हैं, SQ और 3R। 3R मतलब 3R, यानी सबसे पहले S मतलब सर्वे। आपने सिर्फ सर्वे करना है किसी चीज का। फर्ज करें इस वक्त मैं कमरे में बैठा हूं, तो मैं देख लेता हूं ऐसे सिंपली, यानी हल्का सा इस कमरे का जायजा ले लेता हूं। जायजा लेने के बाद अब मेरे ज़हन में एक इजमाली सा खाका बन गया, एक नक्शा बन गया। अब क्यों मतलब क्वेश्चंस बनाने। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब मैं इस कमरे को देख लेता हूं कि इस कमरे में क्या कोई पंखा है। हाँ, एक पंखा है। इस कमरे में बोर्ड कितने हैं, एक बोर्ड है। इसमें अलमारियां कितनी है, इसमें 2 अलमारियां, मतलब मैं देख लेता हूं इसमें लाइटें कितनी है, 3 लाइटें हैं। अब ये मैं इसके सवाल बना रहा हूं कि कोई मुझसे इसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है। कोई ये पूछ सकता है कि क्या इस कमरे का कोई दरवाजा है, या कोई ये पूछ सकता है इस कमरे में कितनी चारपाइयां हैं। ये मैं इसके सवाल बना रहा हूं। अब आप यकीन जाने कि मैंने याद करने की नीयत से ये आपके सामने डेमो नहीं रखा, बल्कि मैंने वैसे सिंपली अभी सवाल बनाए और आप मेरे ज़हन में ये पूरा इस कमरे का नक्शा आ गया। अब आप मुझसे सवाल करें कि कमरे में कितने बोर्ड हैं, कितनी चारपाइयां, कितने पंखे हैं, कितने दरवाजे हैं, ये एक समझने के लिए है मिसाल। तो वो सारी चीजें मेरे ज़हन में बैठ चुकी हैं। आपने सवाल बना लेने हैं पहले सिंपली सर्वे करने के बाद। अब आप देखेंगे कि कोई इसमें से कैसा कैसा सवाल कर सकता है। आप उसके जब सवाल बनाएंगे तो सवाल बनाते हुए एक तो गैर अहम चीजें हजफ होती जाएंगी, और दूसरे नंबर पर जो अहम चीजें हैं वो जहन में अपनी जगह बना लेंगे। इसके बाद तीसरा मरहला है रीड का। आपको पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। मतलब आप एक दफा जो है ना औराक को ऐसे उलट पलट करते जाएंगे और उसमें से गुजरते जाएंगे। रीड के बाद अगला मरहला है रिसाइट का। आपने उसे याद करने की नीयत से आप पढ़ना है, याद करने की नीयत से अच्छे तरीके से आप उसे पढ़ते जाएं। अब आपको जो आपने पहले से ज़हन में सवालात तश्कील दी हों उनके जवाबात भी मिलते जाएंगे, गैर अहम चीजें हज़फ भी होती जाएंगी और अच्छे तरीके से चीजें आपके ज़हन में स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। रिसाइट करने के बाद आपको रिव्यू करना है। जो कुछ आपने पढ़ा उसे आप ज़हन में दोहराएं, ज़हन में सवालात को बारी बारी लेते आए और उनके जवाबात मुख्तसरन ज़हन में लेते हैं। इस तरह ये सारा सबक अच्छे तरीके से आपके ज़हन में महफूज हो जाएगा। और आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत बोरिंग है। यकीन जाने ये बिल्कुल सिंपल है और इसमें इंतहाई थोड़ा वक्त सर्फ होता है और इसके नताइज इंतहाई शानदार है। आप इसे यूज करके देखें। जब आप इसी टेक्निक से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल एक मामूल बन जाएगा और बिल्कुल सिंपल चीज महसूस होगी। तो ये बिल्कुल बेस्ट है। मैं इस बात को मजीद लंबा नहीं करता, यहीं पर बस करता हूं। और मैं पढ़ाई की टेक्निक आपको रेकमेंड करूंगा कि आप SQ3R टेक्निक को फॉलो करें। बहुत जल्द आप थोड़े वक्त में अच्छा याद करने वाले बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मसाइल तो और भी हैं और चीजें और भी काबिल जिक्र हैं, लेकिन वो फिर सही इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।